बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना हुआ होगा कि जब भी वो कुछ भी मीठा खाते हैं तो उनके दांत में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो दोबारा मीठा खाने का सोच नहीं पाते। तो आखिर इसका कारण क्या है, ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर कई लोगों को दांत में मीठा ज़्यादा क्यों लगता है और क्यों वो ऐसा सोचते हैं कि अब वो आगे मीठा नहीं खा सकते। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, यह केवल आपको नहीं, यह जनरली सुनने में आता ही है कि बहुत से लोग ऐसा कंप्लेन करते ही हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर हमारे दांत में मीठा ज़ोरों से लगता क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे दांत की जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इनेमल, डेंटिन और तीसरी लेयर पल्प। तो जनरली जो इनेमल लेयर है, अगर वो हमारी घिस जाए, किन कारण से वो इनेमल लेयर हमारी घिसती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर वो हमारी इनेमल लेयर घिस जाए तो उसके नीचे की लेयर जो होती है वो होती है डेंटिन। डेंटिन में जो होते हैं वो होती है नर्व एंडिंग, मतलब ऐसी नसें जो सेंसेशन कैरी करती हैं, जो हमारे दांत का सिग्नल कैरी करती हैं, ठंडा लगना, गर्म लगना, मीठा लगना। तो जब आप खुद ही सोचिए कि जब उसके ऊपर की परत हट जाएगी तो डेंटिन के अंदर जो नसें हैं वो ओपन हो जाती हैं, उनके टिब्यूल्स ओपन हो जाते हैं। उसकी वजह से आप कुछ भी ठंडा, गर्म, ज़्यादातर मीठा की लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, मीठा खाते हैं तो तुरंत वो नसों में लगता है, नस से लग के सिग्नल सीधे दिमाग तक जाता है और हमें एहसास होता है दर्द का। तो ये कारण होता है दांत में मीठा लगने का। तो आखिर किन वजह से ये जो हमारी इनेमल लेयर है वो घिस जाती है। तो सबसे पहला कारण जो कि देखा गया है वो है हार्ड ब्रश का प्रयोग करना, मतलब कोई भी ऐसा ब्रश लेना जो कठोर है, जिसको छूने में ही वो हार्ड लग रहा है। अगर हम उस ब्रश से ब्रशिंग कर रहे हैं और जैसे कि आम इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया है कि प्रॉपर ब्रशिंग तरीके से ना करके लोगों को आदत होती है घिस के ब्रश करने की, वो जल्दी जल्दी आगे घिस के, ऊपर नीचे घिस के ब्रश करते हैं ताकि ब्रशिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। तो उस वजह से जो हमारे दांत की इनेमल, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, दांत को बचाने वाली सतह, उसको इनेमल कहते हैं, वो घिस जाती है। तो इस वजह से घिसती है। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि अगर हम जैसे कुछ भी मीठा वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कैविटी हो जाती है, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, फोर्टिफाइड शुगर जिसे कहते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो ये क्या करती है, ये हमारे जो ओरल कैविटी में, हमारे मुंह के अंदर जो कीटाणु मौजूद होते हैं, ओरल बैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ मिलकर एसिड बनाती हैं। ये एसिड हमारे दांत के लिए नुकसानदेह होता है। तो जब ये एसिड, आप जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा वो कीटाणु बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड बनाएगा, और एसिड अगर हमारे दांतों को डुबा के रखेगा अपने अंदर तो जाहिर सी बात है एसिड का काम ही होता है सतह को साफ़ करना। तो जो ऊपर वाली सतह है हमारे दांत की वो एकदम साफ़ हो जाती है। तो ये था आपका दूसरा कारण। उसके बाद कई लोगों को आदत होती है दांत किटकिटाने की, कि वो रात में सोते हैं तो सोते वक्त भी उनके दांत किटकिटा ही रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर दांत किटकिटाने की आदत है तो उस कंडीशन में जो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी इनेमल, वो घिस जाती है। तो जैसा कि हमने जाना, और ये बैक्टीरिया की जो मैंने बात करी कि खाद्य पदार्थ के साथ मिलके वो एसिड बनाते हैं, तो इसकी वजह से दांतों में कैविटी भी होती है, मतलब दांतों में कीड़ा लगना। अगर दांत में कीड़ा लगा है, वो पहली सतह को डैमेज कर चुका है और दूसरी सतह जिसमें नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है जैसे कि डेंटिन, वहाँ तक पहुँच गया है, तो उस कंडीशन में भी हमारे दांत में मीठा लगता है। मीठा लगने के अलावा ठंडा गर्म लगने के दांत में जिनको लगता है उनका कारण भी यही है। तो आखिर ये जो हमारे दांत में मीठा लग रहा है, इसका इलाज क्या है।
क्या ये फिर से सही हो सकता है? जैसे कि आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हमने इलाज करवाया भी पर ये पूरी तरह से सही नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार अगर आपके दांतों में मीठा लगना चालू हुआ है, इसका मतलब आपके दांतों की सतह बहुत बुरी तरह से वहाँ से हट चुकी है या डैमेज हो चुकी है, तो उसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला कारण, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आप जाके करवाएंगे वो ये है कि आप पहले घरेलू तरीके से देखिए, आप ब्रशिंग मेथड अपना सुधारिए। ब्रश करने पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना ब्रशिंग मेथड इम्प्रूव करना है। सेकंड है ओरल हाइजीन को अच्छा रखना है, मतलब मुंह की स्वच्छता बना के रखनी है। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, अगर आप मीठा लेते हैं तो मीठा खाने के बाद आप तुरंत कुल्ला कर लीजिए। ऐसा नहीं कि खाते के बाद ही अचानक से ब्रश करना है। कभी भी खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, कम से कम आधा घंटे का हमें गैप रखना है खाना खाने के बाद, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से एसिड प्रोड्यूस होने लगता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो अगर हम तुरंत ब्रश कर लेंगे तो वो जो एसिड बन रहा है वो हमारी दांतों में रगड़ के ब्रश हो जाएगा, जिसकी वजह से सतह डैमेज हो जाती है। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश करना है प्रॉपर तरीके से करना है, जिस पे वीडियो ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हल्के गर्म नमक पानी का कुल्ला करना है, और सेंसिटिविटी टूथपेस्ट भी आते हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी टूथपेस्ट उन्हीं जगह पे काम करेंगे जहाँ पे कैविटी की वजह से सेंसेशन नहीं है, मतलब कीड़ा लगने की वजह से हमारी सतह नहीं घिसी है, उसी कंडीशन में ये काम करेंगे, क्योंकि इनके अंदर कंटेंट होता है कैल्शियम फॉस्फोरस का। तो ये क्या करता है, जो हमारी सतह ऊपर की जो लेयर जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसको क्या करता है, रीमिनरलाइज करता है, मतलब वापस से उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो बढ़ाता है, ताकि वो सतह वापस से मजबूत हो सके। उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको ज़रूरत है कि आप दंत रोग विशेषज्ञ से मिले, अपने डेंटल सर्जन से जाके मिलिए। वो एग्जामिन करेंगे, वो देखेंगे कि आपको किस वजह से है। अगर रात में दांत किटकिटाने की वजह से है तो आप दांत की कितनी भी सफाई करवा लें, कितना भी टूथपेस्ट एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज़ कर लें, आपको आराम नहीं आएगा, क्योंकि हमें कारण सबसे पहले हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे दांत घिसने की वजह से, दांत किटकिटाने की वजह से आपकी सतह घिस रही है, तो इसके लिए माउथ गार्ड आता है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो क्लीनिंग कराने के बाद माउथ गार्ड लेना आपको ज़रूरी है। अगर दांत में कीड़ा लगने की वजह से है तो कीड़ा साफ़ करवा के, वहाँ की सफाई करवा के दांत की उसको भरवाना ज़रूरी है, ताकि आपको सेंसिटिविटी ना लगे। ये नहीं कि आप एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट करते रहें घर में कि मुझे सेंसिटिविटी लगना कम हो जाएगी, कम होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल कम नहीं होगी, लेकिन अगर कारण ही रिमूव नहीं होगा तो वो वापस से होगी। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम सेंसोडाइन, सेंसिटिविटी वगैरह टूथपेस्ट यूज़ कर भी रहे हैं लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये सब इसका इलाज है। अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है तो तुरंत यह इलाज अपनाएं, अपने दंत रोग विशेषज्ञ डेंटल सर्जन से जाके मिले, ताकि आपके दांतों को आराम मिल सके और आप आगे अच्छे से और मीठा वगैरह ढंग से खा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो जाने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा, ताकि और ज़रूरी वीडियो आपको मेरे चैनल से रिलेटेड समय पर मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।